अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करें तो ये क्लासिफाई इस तरह से होंगे: पॉलीसेकेराइड यानी कि मैनी शुगर मॉलिक्यूल, सेकेराइड मतलब शुगर, पॉली मीन्स मल्टीपल या मैनी। देन उसको जो है वो ब्रेक डाउन की वजह से ओलिगोसेकेराइड बनते हैं यानी कि फ्यू शुगर मॉलिक्यूल्स, और फिर जो है वो ओलिगोसेकेराइड अगर ब्रेक डाउन होते हैं तो हमारे पास मोनोसेकेराइड बनते हैं। एक इम्पॉर्टेंट याद रखने की बात यह है कि हमेशा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मोनोसेकेराइड की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर इंटर हो सकते हैं, कभी भी पॉली या ओलिगोसेकेराइड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होते। तो चलिए डाइजेशन से शुरू करते हैं। हमारे पास डाइजेशन में अगर आपने ब्रेड ईट की या राइस ईट किया या पोटैटो जिसमें स्टार्च का कंपोनेंट यानी कि पॉलीसेकेराइड का कंपोनेंट ज़्यादा है, तो होता ये है कि सपोज़ ये जो है वो आपको क्या है, एक स्टार्च दिख रहा है, ठीक है? आपने जैसे ही इसको इनटेक किया, आपके सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है अल्फ़ा अमाइलेज़। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है अमाइलोज़ को। अमाइलोज़ क्या है? एक हमारे पास स्टार्च की 2 फ़ॉर्म्स होती हैं, एक हमारे पास होती है अमाइलोज़ और दूसरी होती है अमाइलोपेक्टिन, कॉम्पैक्ट फ़ॉर्म होती है। ठीक है? और तो अब ये अल्फ़ा अमाइलेज़ क्या करेगा, इस स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा, अमाइलोज़ के ऊपर एक्ट करेगा और इस पॉलीसैकेराइड को ब्रेक डाउन कर देता है ओलिगोसैकेराइड के अंदर, जैसे कि डेक्स्ट्रिन हो गया, या फिर उसके अलावा हमारे पास डाइसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स में दूसरे आ जाते हैं, हमारे पास माल्टोज़ आ जाता है, सक्रोज़ आ जाता है, लैक्टोज़, ठीक है? तो ये जो है वो आपके डिफरेंट चीज़ें बनना शुरू हो गई बिकॉज़ ऑफ दिस स्टार्च की वजह से। तो इस तरह से जो है वो आपके पास ओलिगोसैकेराइड्स बन जाते हैं। अब ये जो अल्फा स्लाइवरी अमाइलेज़ है, इसने अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इन बिटवीन द शुगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया था। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो डिफरेंट आपको पिंक, रेड और ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये ओलिगोसैकेराइड्स हैं। मे बी सक्रोज़ या लैक्टोज़ या फिर माल्टोज़ या फिर डेक्स्ट्रिन्स। अब ये जो है वो आपके स्टमक में आ जाते हैं। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट्स की जो है डाइजेशन नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि ये जो अल्फ़ा अमाइलेज़ है, जो सलाइवा के थ्रू आपके स्टमक में एंटर होता है, ये स्पेसिफ़िक इसकी पीएच स्पेसिफ़िक होती है, जो कि ये सलाइवा में ही एक्टिव रहता है। स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से ये यहाँ इनएक्टिवेट हो जाता है। तो यह जब यहाँ पर ये सारे ओलिगोसैकेराइड्स आ जाते हैं आपके पास, सक्रेज़ आपके पास जो है सक्रोज़, लैक्टोज़, माल्टोज़ वग़ैरह, जब ये ड्यूडेनम के अंदर एंटर होते हैं, तो यहाँ ड्यूडेनम के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेनली इनकी डाइजेशन होती है और उसकी एब्ज़ॉर्प्शन होती है। अब होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ड्यूडेनम है और ये एक जो आपको येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये एक मैंने सेल को इनलार्ज करके दिखाया है, एंटेरोसाइट को, यानी कि इंटेस्टाइन के एक सेल को बड़ा करके दिखाया है। ये उसकी हो गई ल्यूमिनल साइट और ये उसकी हो गई बेज़ोलैटरल साइट, और ये रेड कलर की आपको ब्लड वेसल दिख रही है। अब होता ये है कि यहाँ पर मल्टीपल एंजाइम्स बैठे होते हैं। कहाँ पर? ये जो ल्यूमिनल सरफेस होती है एंटेरोसाइट की, यहाँ क्या होता है, मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एक एंजाइम है, ठीक है? ये एंजाइम है, इसी तरह से आपकी इसी सरफेस के ऊपर यहाँ एक और एंजाइम है। तो यहाँ मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स को ये ब्रेक डाउन कर देते हैं किस चीज़ के अंदर? ये उनको ब्रेक डाउन करते हैं मोनोसैकेराइड्स के अंदर। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है कि ये जो ओलिगोसैकेराइड आ रहे थे और उसके अलावा कुछ और स्टार्च भी जब जीआईटी से पास होता हुआ, स्टमक से पास होता हुआ यहाँ आता है, तो यहाँ सिमिलरली जैसे हमारे पास अल्फ़ा स्लाइवरी अमाइलेज़ था, ये आपको पैनक्रियाज़ दिख रहा है, यहाँ से हमारे पास आता है अल्फ़ा, हमारे पास एक पैनक्रियाटिक अमाइलेज़ होता है, ठीक है? पैनक्रियाज़ से क्या आता है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज़। वो जो हमारे पास बचा-कुचा अमाइलोज़ यानी कि स्टार्च यहाँ तक आया था, उसको फिर ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज़ फिर ब्रेक डाउन कर देता है फर्दर ओलिगोसैकेराइड के अंदर। अब क्या किया था, हमने ये बात की थी कि जो एंटेरोसाइट का जो ल्यूमिनल ब्रश बॉर्डर होता है, यहाँ डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। ये जो एंजाइम्स यहाँ बैठे होते हैं ब्रश बॉर्डर पे, ये क्या करते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन उनकी शुरू कर देते हैं। किस चीज़ के अंदर? मोनोसैकेराइड के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमने यहाँ बात की थी कि ये क्या है हमारे पास, सपोज़ अगर ये सुक्रोज़ है, तो सुक्रोज़ क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा ग्लूकोज़ के, यानी कि ये आपके पास डाइसैकेराइड था, जो कि ओलिगोसैकेराइड की एक टाइप है, और ये क्या हो जाएगा, 2 मोनोसैकेराइड बन जाएँगे। सुक्रोज़ में क्या चीज़ होती है, ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़। इसी तरह से अब ये जो है वो मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज़ भी और फ्रक्टोज़ भी। इसी तरह से एक और ये एंजाइम है यहाँ पर, सपोज़ ये क्या करेगा, ये सारा चीज़ें जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर चल रही होती हैं। ये हमारे पास सपोज़ क्या है, लैक्टोज़। अब लैक्टोज़ के ऊपर जब लैक्टेज़ एंजाइम एक्ट करेगा, इसी तरह से सुक्रोज़ था तो सक्रेज़ ने एक्ट किया,
ठीक है। इसी तरह से ये लैक्टोज़ है तो लैक्टेज़ एंजाइम ने एक्ट किया। ये क्या करेगा हमारे पास इसको फिर 2 मोनोसैकेराइड में ब्रेक करेगा। अगर तो ये लैक्टोज़ है तो यहाँ बन जाएगा गैलेक्टोज़, ठीक है? और साथ में हमारे पास ग्लूकोज़। इसी तरह से हमारे पास हो गया लैक्टोज़ ब्रेक डाउन हो गया और उसके अलावा ये सुक्रोज़। अब आ जाता है हमारे पास माल्टोज़ आ जाता है। तो माल्टोज़ जब ब्रेक डाउन होता है तो 2 शुगर मॉलिक्यूल इससे बनते हैं, यानी कि 2 ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये सारे जो हमारे पास एंजाइम हो जाते हैं, यानी कि सक्रेज़, लैक्टेज़, माल्टेज़, ये ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड को ब्रेक डाउन करते हैं और हमें सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। इस तरह से ये जो है वो एक हमारे पास मे बी ग्लूकोज़ है, ये मे बी गैलेक्टोज़ है और ये मे बी हमारे पास फ्रक्टोज़ है कि ये किन एंजाइम्स की वजह से हुआ है, जो ब्रश बॉर्डर ऑफ एंटेरोसाइट पे बैठे हैं। अब देख लेते हैं कि इनकी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है और ये एब्ज़ॉर्ब कैसे होते हैं। अब हमारे पास क्या हमने पहले भी बात की थी कि मोनोसैकेराइड ही सिर्फ़ और सिर्फ़ एब्ज़ॉर्ब होके ब्लड के अंदर जा कर के आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब होता ये है कि यहाँ स्पेशल किस्म के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है एसजीएलटी ट्रांसपोर्टर्स। एसजीएलटी यानी कि सोडियम आपकी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है आपके ब्रश बॉर्डर साइड पे, यानी कि एंटेरोसाइट में अगर यहाँ देखें तो यहाँ एक चैनल्स हैं, ठीक है। अब होता ये है कि यहाँ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है सोडियम और ग्लूकोज की। सोडियम जो है वो ये है हमारे पास क्या होता है, ये आपका जा रहा है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज चला गया कहाँ से, जीआईटी की जो है ल्यूमेन से चला गया, ये आपके सेल के अंदर चला गया और उसके साथ साथ एट द सेम टाइम यहाँ से फिर सोडियम की भी एंट्री होती है। अब इसमें से क्या होता है, जो हमारे पास ग्लूकोज होता है ये अप हिल जा रहा है, यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लो टू हाई कंसंट्रेशन, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है। अब क्या होता है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, जबकि जो सोडियम है वो हाई से लो जा रहा है, यानी कि विद इन द सेल सोडियम क्या है, लो है। उसका रीज़न सोडियम के लो होने का क्या होता है, यहाँ आपके पास पड़े होते हैं बिल्कुल इसकी जो बेसोलैटरल साइड है, यहाँ सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होते हैं, जिससे क्या हो रहा होता है, सोडियम कॉन्टिन्यूसली बाहर जा रहा होता है इन द ब्लड, जिसकी वजह से सोडियम क्या है सेल के अंदर कम है और एट द सेम टाइम आपके पास पोटेशियम जो है वो इन द सेल आ रहा होता है। तो इसीलिए सोडियम जो है वो कम है सेल के अंदर, सोडियम जो है फ्रॉम हाई टू लो जा रहा है इनटू द सेल और ग्लूकोज अप हिल जा रहा है, यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। ग्लूकोज की भी इसी तरह से होती है और साथ साथ गैलेक्टोज की भी इसी तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। और फिर उसके बाद ये जो इसकी बेसोलैटरल साइड होती है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाती है। जब सेल के अंदर गैलेक्टोज और ग्लूकोज आ जाते हैं, फिर यहाँ क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ग्लूकोज और गैलेक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज फिर क्या आ जाते हैं आपके ब्लड के अंदर, इस तरह से एंटर हो जाते हैं। लेकिन जो सुक्रोज़ की कहानी है वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। होता क्या है कि यहाँ पर सुक्रोज़ जो है वो एक्सक्लूसिवली प्योरली जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। फ्रक्टोज़ भी मोनोसैकेराइड है। अब होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसकी क्या है, ल्यूमिनल साइड है और ये है हमारे पास फ्रक्टोज़। फ्रक्टोज़ यहाँ भी क्या होता है, यहाँ ट्रांसपोर्टर लगे हुए हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू गया और इसके बिल्कुल बेसोलैटरल साइड पे भी ये आपके जो है वो किस तरह से गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहाँ भी ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। तो ये भी यहाँ से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू चला गया इनटू द ब्लड और फिर वहाँ जाकर के ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो डाइजेशन होती है और एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती है। यहाँ एक छोटी-सी एक हमारे पास छोटा-सा एक डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। पता नहीं आपने नाम सुना है या नहीं सुना, ये एक डिसऑर्डर है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। हमें नाम से पता चल रहा है, हमने यहाँ बात की थी कि डिफरेंट एंजाइम्स ऑन द ब्रश बॉर्डर ऑफ एंटेरोसाइट यहाँ बैठे होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, ओलिगो को मोनो में ब्रेक करते हैं। तो नाम से पता चल रहा है कि लैक्टोज़ इंटॉलरेंस, और हमने कहा था कि मोनोसैकेराइड ही सिर्फ़ और सिर्फ़ एब्ज़ॉर्ब हो सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें कि ये लैक्टोज़ का मॉलिक्यूल है और ये ब्रेक डाउन होता है गैलेक्टोज़ के अंदर और प्लस उसके साथ ग्लूकोज़ के अंदर। तो इसमें होता क्या है, लैक्टेज़ जो एंजाइम होता है, जो लैक्टेज़ एंजाइम यहाँ होता है जो कि इनको ब्रेक डाउन करवा रहा होता है, ठीक है? अगर जो है वो लैक्टोज़ को ब्रेक करता है, अगर ये काम करना छोड़ दे, ठीक है? ये जेनेटिक प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम बच्चों में देखा गया है कि ये अगर काम करना छोड़ दे, तो जो लैक्टोज़ होगा वो गैलेक्टोज़ और ग्लूकोज़ में ब्रेक डाउन नहीं होगा और इस तरह से ये एब्ज़ॉर्ब नहीं हो सकता है, यानी कि फिर लैक्टोज़ जो है वो जीआईटी की यानी कि ल्यूमेन ऑफ जीआईटी के अंदर ही रहेगा और ये स्टूल के अंदर पास होगा,
ठीक है, जब ये स्टूल के अंदर पास होता है तो फिर ऑस्मोटिक डायरिया कॉज़ होता है। यानी कि अगर जो है वो आपका लैक्टोज़ इस तरह से जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर है, इंटेस्टाइन के अंदर से ये पास हो रहा है, तो फिर इसके शुगर्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये अपने साथ फिर क्या करते हैं, वाटर को भी ले लेते हैं, ठीक है? आपके ब्लड से और आपकी जीआईटी एपिथेलियल लाइनिंग से ये वाटर को ले लेंगे। जब वाटर इसके साथ मिलेगा आपके लैक्टोज़ के साथ, तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, डायरिया कॉज़ होगा। तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक डायरिया। ऑस्मोसिस के थ्रू डायरिया होगा। तो ये जो है वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस, फिर ऐसे बच्चों को लैक्टोज़ फ्री डाइट दी जाती है। तो ये था हमारे पास डाइजेशन एंड एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। थैंक यू सो मच।